बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट रिएक्शंस में हमने देखा जिसमें कैनिज़ारो रिएक्शन था, उसमें एल्डोल कंडेंसेशन हो रही थी। फिर उसके बाद परकिन रिएक्शन देखा, उसमें हमने हमारी जो मेजर प्रोडक्ट थी वो थी अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम बात करेंगे माइकल एडिशन रिएक्शन के ऊपर। तो माइकल एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म starts off with the deprotonation of the alpha beta unsaturated carbonyl compound। सबसे पहले क्या होता है कि डीप्रोटोनेशन होती है, और डीप्रोटोनेशन जो है वो कौन करवाता है? वो बेस करवाता है। जब डीप्रोटोनेशन हो जाती है, दिस जनरेट्स अ कार्बन एनाइन या कार्ब एनाइन। इससे जब डीप्रोटोनेशन हो जाती है तो यहाँ पर कार्ब एनाइन जो है वो प्रोड्यूस होता है, which find the stability due to its electron withdrawing groups। तो चूंकि कार्बोनाइल कंपाउंड जो है ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या कर दिया जाता है? ये स्टेबल हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। द माइकल रिएक्शन वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय द आर्थर माइकल, एन अमेरिकन ऑर्गेनिक केमिस्ट। तो हिस्ट्री का जो अगर इसका स्टेप देखें तो एक अमेरिकन साइंसदान था या केमिस्ट था, और जिसका नाम था आर्थर माइकल। सबसे पहले जो है वो इसने इसको डिफाइन किया था। माइकल एडिशन कैन बी डिफाइंड एज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल और अ कार्ब एनाइन to an alpha beta unsaturated carbonyl compound, and it belongs to a group of reactions that are considered very useful in the mild formation of carbon carbon bonds। तो इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जनरल रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? अल्कीन है। तो होता ये है कि ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं, इसमें क्या होता है कि इनकी एडिशन हो रही होती है। इसमें एडिशन होती है किसकी? एक अल्काइल ग्रुप की या कार्बन की, ठीक है। तो किसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है? बेस की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। तो इसी तरह वो कहता है कि अगर हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड हो जिस तरह के ये है, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर जहाँ पर पाई बॉन्ड होता है वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की क्या होती है? एडिशन होती है। तो जब हम न्यूक्लियोफाइल के इस पे अटैक करवाते हैं तो वो क्या होता है कि यहाँ पर उनकी क्या हो जाती है? एडिशन हो जाती है। माइकल एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिक स्टेप्स जो हैं वो ये हैं। सबसे पहले हमने देखा कि कार्बोनाइल कंपाउंड मौजूद है, ठीक है। बेस आता है, बेस आके क्या करता है? इसकी डीप्रोटोनेशन कर देता है। जब इसकी डीप्रोटोनेशन हो जाती है तो चूंकि हाइड्रोजन जो है वो अपना बॉन्ड यहाँ पर लीव करके जाता है, तो कार्बन पे क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आता है, जिसे क्या कहते हैं? कार्ब एनाइन कहते हैं। तो पहला स्टेप जो माइकल रिएक्शन का है उसमें क्या होता है? डीप्रोटोनेशन होती है, और उसके नतीजे में क्या बनता है? इनोलेट बनता है या कार्बन एनाइन फॉर्मेशन होती है। स्टेप टू में क्या होता है कि हमारे पास ये कार्ब एनाइन जो है या इनोलेट आइन जो है, इसकी एडिशन होगी किसके अंदर? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर। ये हमारे पास है कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। इसके साथ वाली कार्बन जो है ये क्या होगी? अल्फा होगी, और साथ वाली क्या होगी? बीटा होगी। तो अब अल्फा बीटा पे क्या है? अनसैचुरेशन मौजूद है। तो ये हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा? कार्बन पे अटैक करता है, और ये पाई बॉन्ड जो है ये नेक्स्ट कार्बन पे क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है।
जब ये नेक्स्ट कार्बन पे ट्रांसफ़र होगा तो उसी तरह से कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या होती है, एडिशन होती है। किसकी एडिशन होती है, वो इनोलेट जो कि हम लास्ट स्टेप में जो है उसकी सिंथेसिस करवा रहे हैं। तो ये इस तरह से ये इसके साथ एडिशन हो जाएगी, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज आता है तो वो जो बेस था, ठीक है, वो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा था, उसमें से हम दोबारा जो है वो प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट करवाएंगे कार्बन के ऊपर। यानी कि इस हमारी जो मेजर प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट बन रहा है यहाँ पर, इसकी हम क्या करवाएंगे, प्रोटोनेशन करवाएंगे। तो प्रोटोनेशन के नतीजे में क्या होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और अल्फा बीटा जहाँ पर अनसैचुरेशन मौजूद थी, वहाँ पर एक न्यूक्लियर फाइल की क्या हो चुकी है, एडिशन हो चुकी है। तो अगर इस रिएक्शन में देखें तो तीन तरह के जो है वो बॉन्ड बनते हैं, और तीन ही तरह के क्या होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं। सबसे पहला जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो है OH बॉन्ड का। ठीक है। सेकंड जो है वो है कार्बन कार्बन का, और थर्ड जो है वो है कार्बन हाइड्रोजन का। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ पहला बॉन्ड बना, फिर कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड बना, और फिर कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना। इसी तरह से बॉन्ड फॉर ब्रोकन जो है वो भी तीन तरह के हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या करता है, टूट जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है। ये पाई बॉन्ड जो है ये क्या होता है, ब्रेक होता है। और एट द एंड जो है वो OH बॉन्ड जो है वो क्या हो रहा है, टूट रहा है। सेकेंड रिएक्शन मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बन बीटा कार्बन टू द कार्बोनाइल कंपाउंड्स। दूसरा मैकेनिज्म जो है, इसको इस तरह से भी जो है वो परफॉर्म किया जाता है कि सिंपली न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या करता है, आकर अटैक करता है। अटैक करने के बाद क्या होता है कि ये पाई बॉन्ड जो है ये छोड़ता है, और कार्बन कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाता है। जब ये कार्बन कार्बन के दरमियान शिफ्ट होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। जब इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी तो पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक करके किस पे फेंक दिया जाएगा, ऑक्सीजन पे फेंक दिया जाएगा, इस तरह। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसके हम क्या करवा देंगे, प्रोटोनेशन करवा देंगे। तो जब इसकी प्रोटोनेशन या इंट्रामालिक्यूलर रिएक्शन भी आप इसे कह सकते हैं, कि यहाँ से न्यूक्लियोफाइल का जो हाइड्रोजन है, इसकी यहाँ से इसकी डिप्रोटोनेशन होगी। ठीक है। नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और ये हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ जाकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास जो है वो हमारी प्रोडक्ट एक अल्कोहल जो है वो तैयार हो जाती है, अनसेचुरेटेड अल्कोहल तैयार हो जाती है। ठीक है। तो ये था उसका मैकेनिज्म, टाटोमेरिज्म। अगर फर्दर हम इसको दोबारा हमें पता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो इनोल फॉर्म होगी, ठीक है, अल्कोहलिक फॉर्म होगी, या फिर क्या होगी, कीटो फॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर हम इस अल्कोहलिक फॉर्म को कीटो फॉर्म में लेकर जाना चाहते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पर टाटोमेरिज्म होगी, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन अ सेम मॉलिक्यूल इज नोन एज टाटोमेरिज्म। तो टाटोमराइजेशन में क्या होता है कि ये लॉन पेयर जो है या ये पाई बॉन्ड जो है हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड जो है ये कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। एग्जाम्पल्स ऑफ माइकल एडिशन रिएक्शंस, तो ये हैं इसकी एग्जांपल्स। ठीक है। हमारे पास जो है ये एनहाइड्राइड भी मौजूद है। इसमें क्या करते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स की क्या करवा सकते हैं, एडिशन करवा सकते हैं, और ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास सिंथेसाइज हो जाएगी। इसी तरह से ये हमारे पास है जी कीटोन है, और ये हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। ठीक है। सोडियम एथोक्साइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, और उसी तरह से
पहले जो है वो प्रोटॉन रिमूव किया जाएगा, प्रोटॉन रिमूव करने के बाद ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ पर से जो है वो क्या कर दिया जाएगा, इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी और फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से सिंथेसाइज हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि ये जो रेड कार्बन है ये शो करे कि यहाँ से जो है वो हमारी क्या होगी, डिप्रोटोनेशन होगी और इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। ये नेगेटिव चार्ज, ये कार्ब एनाइन जो है ये अटैक करेगा इस ग्रीन कार्बन के ऊपर। सिमिलरली इस कार्बन से क्या होगी, डिप्रोटोनेशन होगी और ये कार्ब एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कार्ब एनाइन जो है ये अटैक करेगा किसके ऊपर, इस ग्रीन कार्बन के ऊपर जहाँ पर अनसेचुरेशन मौजूद है। तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी। A few examples of Michael addition reactions are the reactions between diethyl malanoate with the methyl crotonate, diethyl malonate with the diethyl fumarate। इसी तरह से ये सारे एग्जाम्पल, जिस तरह थर्ड एग्जाम्पल है मेसिटाइल ऑक्साइड विद द डाईइथाइल मैलोनेट। फोर्थ एग्जाम्पल है नाइट्रोप्रोपेन विद द मिथाइल विनाइल किंडोन। इसी तरह से लास्ट एग्जांपल है 2 नाइट्रोप्रोपेन विद द मिथाइल अक्राइलेट। तो बेसिकली आपको जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल दिया जाएगा या प्रोडक्ट दी जाएगी, तो आपने क्या करना होता है, वहाँ पर उसकी सिंथेसिस करवानी होती है। नेक्स्ट मैकेनिज्म है क्लाइसन श्मिट रिएक्शन। क्लाइसन या क्लाइसन श्मिट रिएक्शन, इट इज़ आल्सो नोन एज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये आप जो है वो अल्डोल कंडेंसेशन पहले भी पढ़ चुके हैं इंटरमीडिएट्स के अंदर, ठीक है। तो हम जो है वो दोबारा इसको जो है वो देखते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन अकर्स इन एल्डिहाइड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब ये है कि हर वो एल्डिहाइड या एसिड एल्डिहाइड हम कह सकते हैं इसे, ठीक है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा with a dilute base to give beta hydroxyaldehydes called aldol. This reaction is most common known as aldol condensation. If the condensation reaction occurs between two different carbonyl compounds, it is called cross aldol condensation. और अगर ये अल्डोल कंडेंसेशन जो है वो दो डिफरेंट किस्म के एल्डिहाइड्स के दरमियान होती है, तो इसे क्या कहते हैं, क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। Aldol condensation can be defined as an organic reaction in which enolate ion reacts with the carbonyl compound to form beta hydroxyketone or beta hydroxyaldehyde, followed by the dehydration to give a conjugated enone. Aldol condensation plays a vital role in an organic synthesis, creating a path to form a carbon-carbon bond. ये हमारे पास जनरल रिएक्शन है जी, ठीक है। इसमें दो डिफरेंट किस्म के जो हैं वो एल्डिहाइड्स होंगे, ठीक है, और वो उनकी क्या होगी, ये कंडेंसेशन हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर जो है फाइनल में अनसैचुरेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मैकेनिज्म अगर देखते हैं तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि बेस जो है हमारे पास वो क्या करता है, आके इसकी डीप्रोटोनेशन करवा देता है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन एनाइन में या कार्ब एनाइन में, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्ब एनाइन जो है नेक्स्ट स्टेप में या इनोलेट आयन जो है वो क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल यानी कि दूसरे एल्डिहाइड एक मॉलिक्यूल के ऊपर क्या कर देता है, अटैक करता है। ये नेगेटिव है चार्ज है इसके ऊपर, तो यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव जो है वो कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी। इसी तरह से पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, इस तरह से, ठीक है। और फाइनल में क्या होता है, एल्कोक्साइड आयन टू इज प्रोटोनेटेड बाय वाटर। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको क्या किया जाएगा, जो बेस जो एज ए कैटलिस्ट बेस हमने डाला था, जो उसने प्रोटॉन रिमूव किया था, वो दोबारा से वहाँ से उसकी क्या हो जाएगी, डिप्रोटोनेशन, और इस मालिक्यूल की क्या हो जाएगी, प्रोटोनेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। फोर्थ स्टेप, a small amount of aldol is converted into enolate ion by hydroxide ion। इसी तरह से फिर क्या होगा, बेस जो है वो क्या करेगा, उसकी डिप्रोटोनेशन करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाएगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाएगा ये फिर इनोलेट आयन में कन्वर्ट होगा,
इस तरह से ये इनोलेट फिर जो है वो सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, और इस तरह से जो है वो इसकी कंडेंसेशन जो है वो चलती रहती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो जाती है तो ये पाई बॉन्ड जो है ये यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और सो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये पाई बॉन्ड की शक्ल में जब आएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, और यहाँ पर जो है वो अनसैचुरेशन भी क्रिएट की जा सकती है। तो ये था हमारे पास अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बेसिकली अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है वो यहाँ तक है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे जो है वो फर्दर जो है वो कंप्लीट मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट रखता है, तो फिर जो है वो आप उससे आगे भी ये दो स्टेप्स जो हैं वो कर सकते हैं। Crossed aldol condensation, the condensation reaction between two different molecules of an aldehyde or ketone in a protic solvent such as water or alcohol constitutes the cross aldol condensation reaction। ये हमारे पास है जी क्रॉस aldol कंडेंसेशन, ठीक है। बेसिकली हम उसी को कार्बोनाइल कंपाउंड्स को लेंगे जिसमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा, मौजूद होगा, ठीक है। तो ये दो जो कंपाउंड है ये आपस में मिलेंगे, इनकी कंडेंसेशन होगी, और उसी तरह से सेम जो है वो एक कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, और दूसरा जो है वो एज इट इज ही रहेगा, जैसा कि ये एग्जांपल है, ठीक है। तो ये एसेटल्डिहाइड है, ये भी एसेटल्डिहाइड है। तो यहाँ पर पहले डीप्रोटोनेशन होगी, फिर उसी तरह से कार्बन आयन बनेगा जो कि सेकंड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसकी प्रोटोनेशन करवा के हम क्या करवा देते हैं, अल्डोल प्रोडक्ट जो है वो बना देते हैं। Types of condensation. It is important to differentiate aldol condensation from various reaction of carbonyl compound. In case of Perkin reaction, enolate generated by anhydride is aromatic. A Claisen condensation contains two ester compounds. A Henry reaction contains an aliphatic nitro compound and aldehyde. Dickman condensation contains two ester groups present in the same molecule. In Japp-Maitland condensation, water is removed by a nucleophilic displacement. तो ये डिफरेंट टाइप की क्या है, उसमें कंडेंसेशन है जिसमें हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल भी और होगा और प्रोडक्ट भी और होगी। तो इनके डिफरेंस जो है वो याद रखने वाले हैं कि कौन सी प्रोडक्ट की सिंथेसिस होगी और रिएक्टिंग मटेरियल से क्या होगा। तो नेक्स्ट जो है वो है डार्जन ग्लाइसिडिक कंडेंसेशन रिएक्शन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर्स, ये जिसे ग्लाइसिडिक एस्टर्स कहते हैं, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड अ हेलो एस्टर अंडर बेसिक कंडीशन। तो यहाँ से जो है वो हमें अपना स्टार्टिंग मटेरियल का पता चल चुका है। तो स्टार्टिंग मटेरियल में हमारे पास एक जो है सबस्ट्रेट वो होगा एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या होगा, हमारे पास हेलो एस्टर होगा। अगर हम इसकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है वो अर्लेमनर जो है उसने ये सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। He described the condensation of benzaldehyde with the ethyl chloroacetate in the presence of sodium metal. During the early 19th, G. Darson developed and generalized the reaction and found that sodium ethoxide was a very efficient condensing agent. तो उसने जो है वो मोर एफिशिएंट जो है वो कंडेंसिंग एजेंट ले आया। सोडियम अमाइड एंड अदर बेसिस सच एज एन इथाइल एन ट्राइब्यूटाइल Stenyl carbamate can be also used to bring about the Darson condensation. It is one of the most potential methodologies for the concentration of alpha beta epoxy carbonyl and its related compound। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो कंडेंसिंग एजेंट जो है वो डिफरेंट हो रहे हैं। सबसे पहले जो है वो अर्लन मेयर जो है उसने किया था वो सोडियम मेटल की मौजूदगी में, फिर डार्जन ने किया तो वो सोडियम एथोक्साइड ले आया, और फिर जो लास्ट वन है वो जो है उसने कार्बामेट को एज ए कंडेंसिंग एजेंट यूज किया। ये है हमारे पास जनरल रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास एक्स जो है, ठीक है, वो कोई भी हेलोजन है, ठीक है। R1 जो है वो एक अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप होगा,
ठीक है। और AWG जो है वो कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स होगा विद द अल्काइल, साइनाइड भी हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकती है, यानी कि नॉर्मल एस्टर भी हो सकता है, सैनो भी हो सकता है, या थायो एस्टर भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेस जो है वो यहाँ पर डालते हैं, और हमारे पास जो है R2 जो है वो कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है। और R3 भी जो है वो कोई भी अल्काइल या अराइल ग्रुप होगा। तो बेसिकली ये एक अल्कीन है, इसका रिएक्शन जो है वो एक एस्टर के साथ करवाते हैं, और हमारे पास क्या बनता है, एस्टर की सिंथेसिस होती है। मैकेनिज्म, सबसे पहले क्या होगा कि बेस आएगा, बेस जो है इसकी डीप्रोटोनेशन करेगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, डीप्रोटोनेशन होती है। जब डीप्रोटोनेशन होगी तो ये बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाएगा कार्बन कार्बन के दरमियान, और इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो ये बॉन्ड ब्रेक करके फेंक दिया जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। अब ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ चुका है, नेगेटिव चार्ज आ चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से है कि ये जो बॉन्ड है ये कार्बन पे ही शिफ्ट हो और वो इनोलेट फॉर्म में एग्जिस्ट करे। दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है कि ये पाई सॉरी ये जो बॉन्ड है ये यहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो, और यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक के किस पे चला जाए, ऑक्सीजन पे चला जाए। ये देखें। तो जो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उससे आगे जो है वो हम रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ये नेगेटिव चार्ज जब वापस आएगा तो यहाँ से पाई बॉन्ड जो है वो कार्बोनाइल कार्बन पे क्या करेगा, अटैक कर देगा, और इसी तरह से जो है वो पाई बॉन्ड जो है वो टूट के जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेप जो है वो सेम एज है जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन में हमने देखा था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा कि ये देखें, ये जो कीटोन्स के ऊपर रिएक्शन हुआ था, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये क्या करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन पे क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ये वाली जो कार्बन है ये इंडक्टिव मेथड के जरिए ये पोलराइज है। ठीक है। तो पोलराइज होने की वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इसके साथ कार्बोनाइल भी अटैच है जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है, हैलोजन भी अटैक है जो कि विथड्राइंग ग्रुप है। तो होगा क्या कि यहाँ से ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इसी वजह से ये नेगेटिव चार्ज जो है इस कार्बन पे जो है वो अटैक करेगा, और यहाँ से हैलोजन जो है वो क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है। और जब हैलोजन रिमूव होगा तो हमारे पास जो है वो एक इपॉक्सी, ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हमारे पास जो है वो एस्टर जो है वो सिंथेसाइज जो है वो हो जाएगा। ठीक है। ये एपॉक्साइड जो है वो रिंग जो है वो फॉर्मेशन होगी यहाँ पर। ठीक है। और हम इसे कहेंगे कि ये एपॉक्साइड क्या है, एस्टर है। ठीक है। तो बेसिकली पहले स्टेप में क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन होती है। एल्डोल कंडेंसेशन के बाद बहुत सिंपल है कि ये कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुकी है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा और एपॉक्साइड रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है एपॉक्साइड एस्टर है वो क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। कंडीशंस, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, aliphatic ketones as well as alpha beta unsaturated and cyclic ketones react smoothly and give good yields of the expected glycidic esters. Aliphatic aldehydes usually give lower yields. Aliphatic जो aldehydes हैं वो क्या करते हैं, lower yields देते हैं, but the deprotonation of a halo ester with the strong kinetic base prior to the addition of the aldehyde results in a acceptable yields. लेकिन हम जो है वो अगर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस ले आए या हेलो एस्टर ले आए तो वहाँ पर जो है वो हमारी जो प्रोडक्ट सिंथेसिस होगी उसकी अच्छी यील्ड जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगी। अल्फा हेलो सल्फोन्स, नाइट्राइल्स, कीटोन्स, ketamines, thiol esters, amides can also be used to obtain the corresponding glycidic derivatives. The stereochemistry of the product is determined by the initial enolate geometry and the steric requirement of the transition state. The selected reaction temperature have been formed from many degree below zero up to the boiling point of the solvent employed. तो जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री से क्या होगा कि ये डिपेंड करता है कि हम सॉल्वेंट जो है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं।
तो सॉल्वेंट के हिसाब से उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान जो है वो टेम्परेचर रहेगा। द सॉल्वेंट हैज़ बिन in many cases of the aprotic non-polar type like anhydrous benzene or anhydrous ethyl ether, but ethyl alcohol and even aqueous dioxane have been used। लेकिन कॉमनली जो है वो कह सकता है कि आप जो है वो एनहाइड्रस बेंजीन भी यूज़ कर सकते हैं और ईथर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वो होंगे अल्कोहल और डाइऑक्सिन। द सिलेक्शन ऑफ द सॉल्वेंट हैज़ बीन डिटरमाइंड इन मैनी केसेस बाय द नेचर ऑफ द कंडेंसिंग एजेंट। सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करेंगे ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंडेंसिंग एजेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल व्हेन अ सोडियम अमाइड इज यूज्ड एनहाइड्रस सॉल्वेंट ऑफ द इनर टाइप मस्ट बी एम्प्लॉयड। तो एनहाइड्रस सॉल्वेंट जो है वो क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। कंडेंसिंग एजेंट, as far as the condensing agent is concerned, sodium has been used in addition to sodium ethoxide or sodium amide. In condensation with the aryl methyl halide, potassium carbonate has been preferred, and in those with the phenacyl halide, sodium hydroxide has been used with the excellent results। तो ये बेसिकली कंडीशंस बताई गई हैं जिससे प्रोडक्ट की सिंथेसिस जो है वो मैक्सिमम हो सकती है। It has been recently reported that sodium tert butoxide gives good results in the condensation with ester of a halogen acid. The base employed has been either soluble in the medium and the reaction carried out therefore under the homogeneous conditions or insoluble in it as in the condensation with the sodium amide। तो वो कहता है कि जो सॉल्वेंट है अगर आप जो है वो सोलुबलाइज फॉर्म में लेंगे तब भी ठीक होगा, नहीं लेंगे तब भी ठीक होगा। तो ये बेसिकली जो है वो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये आप जो है वो एग्जांपल जो है वो बेसिकली स्टडी कर सकते हैं अगर किसी में प्रॉब्लम होगी। ये हमारे पास लैक्टोन है और अल्फा ब्रोमो एस्टर यानी कि हेलो एस्टर है, ठीक है। तो ये जो है वो हम साइक्लोपेंटानोन जो है या हेक्सेन जो है या एलडीए जो है या टेट्राहाइड्रोफ्लोरेन जो है ये हम क्या कर सकते हैं, एज ए सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जर्नल डार्जन कंडेंसेशन रिएक्शन, तो ये कॉमनली जो है वो डार्जन कंडेंसेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसको आप जो है वो मैकेनिज्म सेम रहेगा, कार्बेनाइन बनेगा। कार्बेनाइन के बाद क्या होगा कि वो जो है कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैक करेगा, कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा और जो है वो इसकी जब बॉन्ड वापस आएगा तो हैलोजन को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा और ये जो है क्या करेगा, एपॉक्साइड रिंग फॉर्मेशन जो है वो करेगा। तो ये सिंथेटिक एप्लीकेशन की बात करते हैं। इन द लेबोरेटरी स्टील अ 5 स्टेप सिंथेसिस एपिया सेरेनिन फ्रॉम द पाइप्रोनॉल वाज डेवलप। तो सबसे पहले जो है वो ये उसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन है जिसमें हम देख सकते हैं कि डार्जन कंडेंसेशन जो है वो यूज़ की गई है जिसमें एपॉक्साइड डाईहाइड्रो फ्यूरेन रीअरेंजमेंट जो है वो यूज़ होती है एंड अ लेविस एसिड मेडिएटेड साइक्लाइजेशन। और इसमें लेविस एसिड जो है वो एज अ यूज़ किया जाता है साइक्लाइजेशन के लिए, ठीक है। द डिजायर्ड विनाइल एपॉक्साइड इंटरमीडिएट वाज प्रिपेयर्ड बाय द ट्रीटिंग द solution of methyl 4-bromocrotonate and pypronol with the LDA, then quenching the reaction mixture with the mild acidic अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये उसकी बेसिकली सिंथेटिक एप्लीकेशन है। तो ये सेकंड एप्लीकेशन है और ये थर्ड एप्लीकेशन है। तो लास्ट एप्लीकेशन जो है वो है जीमर। व्हेन treated with the ethyl 2-chloro 3-hydroxy 2,3-diphenyl propionate with the potassium tertiary butoxide in the presence of meta-nitrobenzaldehyde. There was isolated only the glycidic ester resulting from the meta-nitrobenzaldehyde, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन मैकेनिज्म आज हमने स्टडी किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है उनको स्टडी करेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन सेशन में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।